तो गाइस ये एपिसोड स्टार्ट होता है डर और एक्साइटमेंट का माहौल लेकर, क्योंकि जिनवू अपने नेक्स्ट अटैक से डीमन किंग बरान को डिफीट कर देता है। और उसके हारने के बाद जिनवू को बदले में मल्टीपल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन उसमें उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी डीमन रिंग और डीमन का ब्लड होता है, क्योंकि उससे वो पावरफुल सीरम बना सकता है जिसका नाम है होली वाटर ऑफ लाइफ, जिससे वो अपनी माँ को बचा सकता है जो काफ़ी दिन से बीमार है और सो रही है। लेकिन यही नहीं, जिन्वू को एक और न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम होता है शैडो एक्सचेंज, जो उसको पावर देती है अपने आप को टेलीपोर्ट करने की। लेकिन जिन्वू उस पावर को सिर्फ 3 घंटे में एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। जिन्वू शैडो एक्सचेंज का यूज़ करने से पहले डेमन किंग बरान को डिफीट करके और उसके ड्रैगन को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है, और उसके बाद डेमन कैसल से बाहर आ जाता है। फिर वो अपने वहाँ पे जाके होली वाटर ऑफ लाइफ अपनी माँ को पिला देता है। वो देखता है कि उसकी माँ की बॉडी जो है अब हील होने लगी है, और फिर ये इमोशनल मोमेंट आता है जब जिन्वू अपनी माँ को देखता है 4 साल बाद, और बिना वेट करे वो अपनी माँ को उस हॉस्पिटल से अपने घर ले जाता है। लेकिन जिन्वू के लिए कोई सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था, क्योंकि जिन्वू इतने दिन से डीमन कैसल में था, तो उसके फ़ोन में चेयरमैन की मिस कॉल्स पड़ी थी, और चेयरमैन को कॉल करता है। तो चेयरमैन जिन्वू को बताता है कि वो एक रेड करने वाले हैं जीजू आइलैंड पर, और उस रेड के लिए हमें काफ़ी कंट्रीज से हंटर्स को बुलाया है। चेयरमैन के ऑफिस पहुंचने के बाद जिन्वू को पावरफुल माना फील होता है। तो चेयरमैन बोलते हैं कि ये पावरफुल माना इस वजह से फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस रैंक हंटर्स इकट्ठा हो रखे हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो और वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जिम में, इस वजह से ये माना आपको फील हो रहा है। अब वो जिन्वू को लेके जिम में आ जाता है। जिम में आने के बाद जिन्वू देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे एस रैंक हंटर्स होते हैं, अलग अलग लोकेशन से आए हैं, और वहाँ पे वो एक गेम खेल रहे होते हैं कि किसी ने भी एक दूसरे की कलाई को अगर टच कर दिया तो सेकंड पर्सन हार जाएगा। गेम को मज़ेदार बनाने के लिए वो 4-4 की टीम बना लेते हैं। 4 कोरिया से इकट्ठे हो जाते हैं और 4 जापान के इकट्ठे हो जाते हैं, और वो अपने गेम में एक रूल और ऐड कर देते हैं कि अगर किसी ने कलाई टच करी वो तो हारेगा ही हारेगा, और किसी ने किसी की बैक भी टच कर दी तो वो भी हार जाएगा। और उनके बीच में फिर जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है, फाइट स्टार्ट होने लगती है। अब इस बीच में एक एस रैंक हंटर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो हंटर चा पे एकदम से अटैक करने जाता है। फिर वहाँ पे जिन्वू उस लड़ाई के बीच में आके उस एस रैंक हंटर की किक अपने एक हाथ से ही रोक देता है। अब यहाँ पे एक एस रैंक हंटर की एंट्री होती है जिसका नाम है गोटो ryuji, और वो जिन्वू को 101 चैलेंज देता है उससे फाइट करने के लिए। जिन्वू उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, पर एक शर्त पे कि उसको अपनी फुल पावर में लड़ना होगा। ये चीज़ सुन के गोटो ryuji किलस जाता है और जिन्वू को उसी समय अटैक कर देता है। जिन्वू उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है और स्माइल करता है, तो उससे वो और ज़्यादा किलस जाता है और जिन्वू पे डेडली अटैक करने लगता है। जिन्वू उसको हराने के लिए, इस गेम को बढ़ाने के लिए, जिन्वू उसकी सिर्फ फिंगर्स को पकड़ लेता है और उससे वो और किलस जाता है। फिर वो इतना गुस्से में आ जाता है कि जिन्वू और उसमें बहुत सीरियस फाइट होने लगती है, तो वो दूसरे एस रैंक हंटर आके उस फाइट को रोक देते हैं। उन दोनों की फाइट रुकवाने के बाद जिन्वू बोलता है कि मुझे तुम सबकी पावर का पता चल गया है, और तुम में से कोई भी मेरे हिडन शैडोज का पता नहीं लगा पाया, जिससे गोटो ryuji और किलस जाता है। वो तो किलसता ही रहता है। अब भाई बात आती है, वहाँ से सब वापस हो जाते हैं और हेडमास्टर के पास एक लिस्ट आती है कि जीजू आइलैंड की रेड पे कौन कौन जा रहा है, तो उसके अंदर जिन्वू का नाम नहीं होता। गोटो ryuji भी सोचता है कि हम इस स्किल्ड हंटर का नाम क्यों नहीं दिया, तो फिर चेयरमैन को फ़ोन लगाते हैं तो चेयरमैन रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर वो बोलता है कि हम काफ़ी हैं तो हम चले जाएंगे। वहाँ पे अब नेक्स्ट एपिसोड में ना वहाँ रेड होगी कि जीजू आइलैंड पे क्या क्या होता है। अब मैं ये सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। टिल द टाइम, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।